बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज मेरी वीडियो का मौजू है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर फुल वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें शुरू करती हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूँ अम्बिया कराम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा और वालिद नबी हैं, तो ख़ुद भी इस मनसब पर फाइज़ हुए और साहिबज़ादे को भी अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फ़रमाई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला के साथ दी थी। नाज़रीन कराम, कुरान पाक में इरशाद है, फिर हमने उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। सूरह हूद 21। एक और जगह इरशाद फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता अता किया और सबको हिदायत दी। सूरह अनाम 84। नाज़रीन कराम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज असरा और एल का मुरक्कब है। असरा अब्द को कहते हैं और एल के मानी अल्लाह हैं। यूँ इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फज़ीलत भी अता फ़रमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगम्बर आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत इसहाक़ के दो जुड़वां बेटे महस और याकूब थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदरे ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहती थी। रिवायत में है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर किया। महज वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चले गया, लेकिन इसी असना में वालिदा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबा करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिद के मशवरे पर ऐसे ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद खिदमत में लेकर गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फ़ौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक़ के शहर हैरान जाने की हिदायत की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी महज की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। नाज़रीन कराम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात एक दूसरे दिन चलते रहे। फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर तकिए की जगह सबके नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसमें फ़रिश्ते ऊपर चढ़कर और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहाँ ख्वाब नज़र आया था अल्लाह जल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे, ताकि वापसी में उसके ज़रिए जगह की निशानदही हो सके। नाज़रीन कराम, मामू की बेटियों से निकाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद हैरान में अपने मामू के पास पहुँच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारत की। मामू लाबान की दो जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंसाफ किया कि शादी तो राहील की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा,
आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो राहिल से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक बकरियाँ चरानी होंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल तक बकरियाँ चराईं, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि उस वक्त 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मौरख़ीन तहरीर करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं, जिनसे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को औलाद कसीर से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 1 बेटी हुई थी। बेटों की शादियाँ हुई और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहिल से 2 बेटे पैदा हुए, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिनयामीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से वापसी अर्ज़ कनान जाने का हुक्म मिला, तो उन्होंने अपने अहल के साथ तेहरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास और गमगीन हो गए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही से पाबंद थे। भला आखिर मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवड़ और ज़्यादा राहत साथ करके सबको रुखसत कर दिया। नाज़रीन किराम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहल माल मवेशियों के साथ सफ़र करते हुए उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ उनके बड़े भाई महस रहते थे। महस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफ़िले को देखा तो बड़े मुस्तैब और मुतजिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफ़िले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि इस काफ़िले का सरबराह याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हैरान से नकल मकानी करके कनान जा रहे हैं। महस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाक़या याद आ गया। वो समझे कि ये तो छोटे भाई याकूब अलैहिस्सलाम है। फिर महस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जानिब चल पड़े। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ और खौफज़दा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदैन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रिवायत में है कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते भेजे, जिन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम परेशान ना हों, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम के साथ है। अपने भाई के इस्तेक़बाल की तैयारियाँ करें। इस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए अपने रेवड़ में से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ लीं और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तेक़बाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने महज के दिल से रंजिश और नफ़रत ख़त्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोते रहे। नाज़रीन करम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे, फिर उनसे इजाज़त चाही। महस ने बहुत से तोहफ़े तहफ़ देकर इज़्ज़त एहतराम के साथ छोटे भाई को रुख़सत किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब इस बस्ती की तक पहुँच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर ख़ीमे नस्ब कर दिए गए और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूँकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शकीम बिन जमूर की मिल्कियत थी। आप अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह ख़रीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। नाज़रीन किराम, बैतुल मुक़द्दस में क़याम के दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत राइल के यहाँ दूसरे बेटे बिनयामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़चगी वो इंतकाल कर गईं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल अहम में शिफ़्तख़ात किया। कब्र के सिरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। आज भी हज़रत राइल की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। नाज़रीन किराम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हज़रत राइल से बहुत मोहब्बत है, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुँचा और वो बैतुल मुक़द्दस की सुकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास
हबरून चले आए। ये वही जगह है जहां आप अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सकूनत पजीर थे। आप इस दौरान बड़े भाई महज भी वहां पहुंच चुके थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र वफ़ात पाई। नाज़िर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बीवी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते। सौतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो इन दोनों भाइयों को रंजो तकलीफ़ पहुँचाने का कोई पास से ना जाने देते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े 10 भाई इन दोनों से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दियारे गैर से में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकलीफ़ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अज़ियत पहुँचाई। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आँखों की बिनाई ज़ाया हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाले ही मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लेट कर देर तक रोते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया। उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, ए अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम का और आप आबाओ जात इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम माबूद है। कुरान पाक में इरशाद है, भला जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम वफ़ात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम के माबूद और आप अलैहिस्सलाम के बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ के अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है और हम उसके फरमा बरदार रहेंगे। सूरतुल बकरा 133। इसी सूरत की आयत 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इस बात की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को कि मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। नाज़रीन, तस्वीर कुतुबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई और वफ़ात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सैयद बिन जबीर ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल किया गया। उसी वजह से आम यहूद ये रस्म चली निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुक़द्दस ले जाकर दफन करते हैं। वफ़ात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माँ अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी और जब उन ही से फैलने वाले अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद की 16 आयत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके नाम याकूब के साथ ज़िक्र फरमाया गया। इसकी तफसील यूँ है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 132, 133, 136, 140, सूरह आल इमरान की आयत 84, सूरह निसा की आयत 163, सूरह इनाम की आयत 84, सूरह हूद की आयत 71, सूरह यूसुफ की आयत 6, 38, 68 में, सूरह मरियम की आयत नंबर 6, 49, सूरतुल अंबिया की आयत 72, सूरतुल अनकबूत की आयत 27 और सूरत स्वाद की आयत 45 में आपका जिक्र किया है। नाज़रीन कराम, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।